को ढोए? हम आपको एक कथा सुना रहे हैं, एक कथा सुनाते हैं। सुना दे, सुना दे, एक बढ़िया कथा सुनाते हैं। एक राजा स्वप्न में रोज देखता था कि एक कमरे में घोड़े की लीद भरी है। घोड़े की लीद सब लोग जानते होंगे, बड़ी दुर्गंध देती है। घोड़े की लीद भरी है। तो वो स्वप्न में देखता था कि एक व्यक्ति आता है और हाथ में डंडा लिए कहता है इस लीद को खाओ। अब वो बेचारा रात, दिन में तो राजा काजू किशमिश खाए और रात्रि में वो व्यक्ति आता कहता लीद खाओ। वो राजा बेचारा घबरा है, कभी भी आंख बंद करे सो वही डंडा लिए खड़ा, लीद खाओ, लीद खाओ। वो बड़ा कष्ट में। अब राजा कहे तो किससे कहे? राजा का सम्मान है बेचारे का, लगता किसी से कहेंगे तो बदनामी होगी। तो बेचारा राजा किसी से नहीं कहता, चुपचाप। लेकिन कई दिनों से सोता नहीं। जैसे ही नींद आती और वैसे ही स्वप्न शुरू हो जाता है। एक काला काला पुरुष एक काले काले कमरे में लीद भरी है, उसमें कहता है इसको खाओ। अब वो बेचारा जैसे तैसे सोचने लगा, मैं कहूं तो किससे कहूं। पता चला उसको कि एक महात्मा रहते हैं यहाँ बगल में, सिद्ध है। चुपचाप राजा मिलने गया और मिलने के बहाने गया, महाराज जी इस समय हम बड़े बुरे बुरे स्वप्न देख रहे हैं, बड़े बुरे बुरे स्वप्न आते। क्या बात है राजन? महाराज जी हम देखते हैं कि एक कमरे में लीद भरी है घोड़े की और एक व्यक्ति आता है डंडा उठा के कहता है इसको खाओ। बताओ महाराज इतनी गंध आती है, मैं कैसे खाऊं? राजन वो घोड़े की लीद नहीं, तुम्हारा पाप, वो तुमको खाना पड़ेगा। कौन खाएगा? महाराज कैसे खाऊंगा मैं, कैसे अंदर जाएगा? अरे तुमने पाप किया तो कौन खाएगा? महाराज आप कृपा करो, आप तो संत हैं, कोई ना कोई आपके पास समाधान होगा। संत ने कहा तो एक उपाय है राजन, अगर तुम्हारी कोई निंदा करे, बुराई करे और तुम उसको अपने कानों से सुन लो और उसका प्रत्युत्तर ना दो तो समझ लो तुम्हारा पाप धीरे धीरे वो अपने ऊपर ले ले। अभी तुम्हारी बड़ाई सुनने की आदत है, बुराई सुनने की तुमने आदत डाली ही नहीं। परिपक्व तुम तब होगे जब तुम बुराई अपने कानों से सुन लोगे और फिर भी तुम्हारे हृदय में कोई अंतर नहीं आएगा, तब तुम्हारे पाप अपने आप धीरे धीरे समाप्त होता है। प्रयास करो जितनी तुम्हारी निंदा हो जाए। राजा सो राजा के पास नीतियां होती हैं। सोचा चलो अच्छा उपाय है, मैं किसी न किसी प्रकार से अपनी निंदा शुरू करवा दो। ऐसा कार्य करने लगा कि प्रजा में निंदा होने लगी, थोड़ा थोड़ा सा बनावटी काम। अब निंदा करने के लिए तो प्रजा खड़ी रहती है, राजा को भी बड़े सावधानी से चलना पड़ता। अरे बिगैर बुरा किए तो राजा की निंदा होती है, और थोड़ा गड़बड़ कर दे तो फिर तो हजारों नेत्र देखते हैं राजा। इसलिए चारों तरफ लोग कहने लगे हमारा राजा व्यभिचारी हो गया, हमारा राजा जबरदस्ती कर लेता, हमारा राजा महंगाई बढ़ा दिया, हमारे राजा ने ये बिल ला दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। महाराज सभी पूरी प्रजा राजा को दोषी ठहराने लगी। और जब राजा को दोषी ठहराने लगी तो राजा ने देखा कमरे में जितनी लीद भरी थी सारी लीद धीरे धीरे समाप्त हो रही। जितनी लीद भरी थी सारी लीद धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब देखा कि बहुत दिनों से केवल 2 टोकरी काली काली लीद बची हुई। ये घोर है, बहुत दुर्गंध दे रही है। ये लीद बची हुई है, ये खत्म नहीं हो रही है। वो सीधे गया, महाराज जी आपने कृपा करी, उपाय बताया और आपकी कृपा से निंदा लोगों ने किया और एक लीद समाप्त हो गई। लेकिन कमरे में 2 टोकरी भरी है, उसके लिए कोई उपाय बता दो जिससे वो समाप्त हो जाए। राजन वो तुम्हारा घोर पाप है, उसको तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। कौन खाएगा वो? महाराज ऐसा कोई उपाय बता दो, आपने तो इतना बढ़िया उपाय बता दिया, पूरा कमरा खाली हो गई। आप कोई सरल सा उपाय और बता दीजिए। राजन कोई संत सज्जन पुरुष अगर तुम्हारी निंदा करना शुरू कर दे तो वो भी तुम्हारा पाप समाप्त हो जाएगा। ठीक है महाराज जी, मैं देखूंगा कहीं कोई मिल जाए तो। राजा खोजने लगा और खोजते खोजते उसने सुना कि एक जंगल में फकीर रहता है, सिद्ध महापुरुष। उसके पास वेश बदल करके राजा का, और राजा ने जाकर के कहा महाराज जी प्रणाम। महाराज जी इस समय जो यहाँ का राजा है वो बड़ा दुष्ट, अपने ही मुंह से राजा कह रहा है
यहाँ का राजा बड़ा दुष्ट है, इतना दुष्ट है कि प्रजा को सताता है, प्रजा के साथ बहुत गलत व्यवहार करता है, प्रजा को चूसता है और ना जाने उसके कितने दुर्गुण हैं। अपने ही मुंह से राजा कहने लगा कि महाराज जी भी हूं करें, महाराज जी भी कुछ हमारा पाप खींचे, लेकिन महाराज जी तो महाराज जी ठहरे। महाराज जी सुनते सुनते 1 घंटे तक राजा की बात सुनते सुनते महाराज जी ने कहा, राजन तुम भी कान खोल के सुन लो, जो कमरे में लीद भरी है मैं नहीं खाऊंगा, तुम्ही को खानी पड़ेगी। जो कमरे में लीद भरी है मैं नहीं खाऊंगा, तुम्ही को खानी पड़ेगी। कितना भी लच्छेदार भाषा में तुम अपनी निंदा करवाओ, पर मैं तुम्हारी निंदा नहीं कर सकता। राजा बेचारा मुंह लटका के लौट आया। हम अपना तो पाप भोग नहीं पाते हैं, ना जाने किस जन्मों के बचे कुछ अपराध पाप रहे हो, जो भूख के रूप में धीरे धीरे निकलते रहते हैं। तो भैया जब गठरी हमें यहीं समाप्त करनी है तो काहे को उस गठरी में डालें और किसी के पाप क्यों डालें? ना करें, निंदा ना करें, ना ही दूसरे के दोष देखें। वास्तव में जब प्रवृत्ति बन जाएगी तो अपने आप दोष देखना आप बंद कर देंगे। बिल्कुल मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं, दोष दिखेंगे भी तो बंद कर देंगे आप। और जब दोष देखने की बुद्धि हो जाएगी, दोष बुद्धि हो जाएगी, तो तुम्हें भगवान में भी दोष दिखने लगेगा, माता पिता में दोष दिखने लगेगा, गुरुजनों में दोष दिखने लगेगा। दुर्योधन के सामने भगवान ही तो गए थे, दुर्योधन के सामने भगवान ने अपना सुंदर स्वरूप प्रकट किया, तो दुर्योधन कहता है ये बहुरूपिया है, देखो देखो मेरे सामने इतने सिर निकाल के दिखा रहा, इतने हाथ निकाल के दिखा रहा। इसलिए हम अपनी दोष बुद्धि को, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपको मैं एक दर्शन कराता हूं। एक ही व्यक्ति है, एक व्यक्ति को जब 10 लोग देखते हैं तो 10 लोगों के अलग अलग विचार उस व्यक्ति के प्रति प्रकट होते ना। माँ का भाव अलग रहेगा, पिता का भाव अलग रहेगा, पुत्र का भाव अलग रहेगा, पुत्री का अलग रहेगा, भाई का अलग रहेगा, मित्र का अलग रहेगा, रिश्तेदार का अलग रहेगा, दुश्मन का अलग भाव रहेगा। सबके भाव अलग अलग उसमें। अब उस व्यक्ति में जो गुण है सो है, दोष है तो है, लेकिन सबके वर्णन अगर पूछा जाए तो सबके अलग अलग भाव निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? अब बताओ 200 गुण उसके निकाल रहे हैं लोग कि अपने विचारों के अनुसार निकाल? जब 10 लोग 10 प्रकार का वर्णन कर रहे हैं तो समझ लो फिर उसके गुण दोष नहीं है, जो 10 लोगों का स्वयं का विचार है वही वर्णन कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में किसी को हम दोष नहीं देख सकते, किसी को गुण नहीं देख सकते। इन चर्म चक्षुओं में सामर्थ्य नहीं है, हम खुद को नहीं देख पाते तो दूसरे को क्या देखेंगे? इसलिए हम किसी को न देखें, बस केवल देखना है तो अपने को देखें। हमें समय कहाँ इतना समय नहीं हमारे कार्य का, किसी के अपमान का, किसी भी आपकी स्थितियों का आप जवाब नहीं देंगे तो भगवान स्वयं जवाब दे देते हैं उसको किसी न किसी रूप में। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी की निंदा ना करें। और संत तो इतना कहते हैं कि अगर कोई निंदा करने वाला हो तो उसको घर में एक कमरा दे दो, उससे किराया मत लेना। एक कमरा कह दो, आओ भैया यहीं रहो ना, उतनी दूर क्यों रहते हो? बोले क्यों? बोले तुमसे वो कुछ नहीं लेगा, ना तो साबुन लेगा ना पानी लेगा, और तुम्हें रगड़ रगड़ के बिल्कुल साफ कर देगा, बढ़िया प्रेस लगा के तुमको रख देगा, बढ़िया शुद्ध कर देगा। ये नियम। व्यक्ति जितना शुद्ध होता है, व्यक्ति जितना साफ सुथरा होता है तो निंदक के वैसे होता है। नहीं तो ये समाज, नहीं तो ये लोग अवगुणों से भर जाएं, लेकिन डरते हैं तो केवल निंदा के भय से। अगर हम ऐसा करेंगे तो समाज क्या कहेगी, अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? तो लोगों के कहने से भय है व्यक्ति को। अपने स्वतंत्रता मिल जाए उसको तो न जाने क्या से क्या कर दे कोई वो नहीं। इसलिए निंदक घर में रखना चाहिए। जिस निंदक का भय हो उसके कारण हम अपने दोष न कर पाए। ये संत कहते हैं, हम नहीं कहते। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा। तो क्या करेंगे महाराज जी? बोले बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभा।
और सुन लीजिए, बोले जग में हितुआ तीन है, सबसे बड़े तीन हितैषी होते हैं। कौन कौन? बोले निंदक माई बाप। जग में हितुआ तीन है, निंदक माई बाप। माई बाप तो हमने मान लिया महाराज जी, लेकिन निंदक कैसे मान ले कि हितुआ है? बोले माँ मल धोवे हाथ से, बच्चे का मल अपने हाथ से माँ धोती है, इसलिए हितैषी है। लेकिन निंदक माँ से भी बड़ा हितैषी है, क्योंकि माँ तो हाथ से मल धोती है, लेकिन निंदक अपनी जीभ से मल को धो देता है। इससे बड़ा कौन सौभाग्यशाली हो? माँ मल धोवे हाथ से और खल जीवन के पाप, इसलिए जीवन के पापों को धोता है। पाप अंदर का मल है और बाहर का मल तो सब जानते, पर अंदर का मल बड़ा गाढ़ा होता है, बड़ा चिपका होता है। ये पाप निकलना बड़ा कठिन होता है। इसलिए संतजन कहते हैं कि अपने घर में निंदक को रख लो। सबसे बड़ा महाराज